लगता है कि हाथी बैठ गया है, बीएसपी खत्म होती जा रही है, वो लोग क्या सोच रहे होंगे इस भीड़ को देखकर? देखिए, जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई बसपा बैठ गई है, हाथी बैठ गया है, मायावती बी टीम है, ये वो लोग हैं जो दूसरी पार्टियों के दरीजन हैं। पहले इनको हरिजन कहते थे, हम लोगों को हरिजन से हम गिरिजन बन गए क्योंकि दूसरों के पुष्प आ गए। अब हम जो है दरीजन बन गए, हम दरी बिछाने वाले। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई बसपा बैठ गई, और ये वो लोग हैं जो वो आपकी पूरा एजेंडा चला रहे थे बहन जी के खिलाफ कि बहन जी पॉलिटिकली खत्म हो गई हैं, हाथी बैठ गया है, बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। ये बहुजन समाज के लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनका कोई काम नहीं है, ये दूसरी पार्टियों की दलाली करते हैं, चाटुकारिता करते हैं। ये वही लोग बहन जी को कहते हैं, और जो बहन जी का समर्पित होगा वो कभी भी आप बहन जी की बुराई करते नहीं देखा होगा। क्योंकि देखिए, ये उड़ती फिरती छाया है। एक दिन ये था कि भाजपा के 2 एमएलए होते एमपी होते थे, आज उनकी सरकार है, तो ये उलट पुलट होती है। और जो 2012 में हमारी सरकार रही, 2012 में गई, उसके बाद में मुलायम सिंह की सरकार आई, तो 2 इनकी हो गई। अब हमारी पार्टी का ही नंबर है, और हमारी जो 2027 में जो सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, वो बसपा की होगी। जो माननीय काशीराम जी का 19वां जो अपहरण दिवस है, ये जो हर स्टेट में मनाया जा रहा है, दिल्ली में भी मनाया जा रहा है, और सबसे बड़ा जो कार्यक्रम किया गया है वो उत्तर प्रदेश में। और ये उत्तर प्रदेश में बड़ा कार्यक्रम इसलिए है कि अब आगाज़ किया जा रहा है सारी पार्टियों को कि हम तुमसे पीछे नहीं हैं, और हम तुमसे आगे हैं, और हम इंडिपेंडेंट सरकार बनाएंगे। और आज की जो भीड़ है वहाँ, क्योंकि ये भीड़ जो बसपा की भीड़ होती है, आपने देखा होगा, बसपा कभी लोगों को किराए पे नहीं लाती। बसपा में खुद अपने पैसे से खर्च करके उसमें समर्पित लोग हैं। तो ये जो सर भीड़ पहुंची है लखनऊ में, ये जो महाकुंभ लगा है बीएसपी का, इसके मायने किससे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, ये जो महाकुंभ लगा है, ये हम बताए नहीं, हमने 2027 का आगाज़ किया है। 2027 के लिए आगाज़ किया है कि हम 2027 की तैयारी में हैं, और हम उत्तर प्रदेश में हम अपनी सरकार बनाएंगे। लोग पहुंचे हैं लाखों, क्या ये वाकई में बहन जी को चाहते हैं, पीड़ित हैं क्या देश में प्रदेश में? देखिए, ये जो लोग हैं, ये जो ये उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं, ये अपने पैसे से पहुंचे हैं, और ये तब पहुंचे हैं जब भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। बसों ट्रेनों को भी रद्द कर दिया है, जो लखनऊ वाली जो जाने वाली ट्रेनें थी उनको रद्द कर दिया गया है। और रास्ते में ये भी सुनने को आया कि रास्ते में बसें को भी इन्होंने डिस्टर्ब किया है, लेकिन उसके बाद भी ये भीड़ को रोक नहीं पाए। और ये जो भीड़ टूट गए हैं पहले सब, ये तो मैं, क्योंकि मेरा भी अनुभव है, जहाँ जहाँ बसपा की रैली हुई है, आज से नहीं, मैं 84-85 से बात कर रहा हूँ, जब से ये रैली हुई है, उन रैलियों ने, बसपा की रैलियों ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। और जहाँ जहाँ रिकॉर्ड रैली हुई है, वहाँ फिर सरकार ने वो हमारी रैली होने नहीं दी। जैसे बोट क्लब पे हमारी सबसे बड़ी रैली हुई थी, वहाँ बोट क्लब पे इन्होंने चेंज कर दिया। रामलीला ग्राउंड में हुई, वहाँ रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो बंद कर दिया। लाल किले के पीछे हुई, और बहुत बड़ी हुई, जिसमें काफ़ी लोगों को इन्होंने बंद भी किया था, जो गांधी की मूर्ति पर चढ़ा गए थे। जहाँ जहाँ बसपा की रैली हुई है, वो ऐतिहासिक रैली हुई है। और ये भी रैली बसपा की जो हुई है, इसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, दूसरी पार्टी का नहीं। इसे पार्टी मतलब बसपा ने अपने ही जो रिकॉर्ड ऐतिहासिक रैली थी, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। और जो लोग, इसी लोगों ने ये दिखा दिया है कि हम बैठे नहीं हैं, मायावती जी बैठी नहीं है, बहन जी काम कर रही हैं, और हम आने वाले 2027 में हम उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे। तो छिटका था वोट बैंक बीएसपी से, तो वो लौट करके वापस आ जाएगा 27 में? नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कुछ लोग जो होते हैं ना, बरसाती वाले, कभी आप में चले गए, कभी समाजवादी में चले गए, कभी कांग्रेस में चले गए, कभी भाजपा में चले गए, वो सब आ जाएंगे, कहीं नहीं जाने वाले। वो 24 में तो संविधान बचा रहे थे, उनके साथ चला गया था बहुजन समाज। नहीं, देखिए, गया कहीं नहीं था, ये सत्ता है। गठबंधन में गया, इंडिया गठबंधन में उन्होंने सोचा था कि हम भाजपा को गिरा देंगे, लेकिन संविधान बचा लेंगे, संविधान बच जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन में जाने के बाद
न भाजपा सरकार को रोक पाए और नहीं ये संविधान को रोक पाए। संविधान को अगर कोई रोक सकता है, हमारा कहा सीजे साहब को सब देखिए, मुझे नहीं कहना चाहिए, यही सीजेआई है जिन्होंने कहा कि आरक्षण इमीडिएट देख लीजिए कि आरक्षण आर्थिक स्थिति पर होना चाहिए, जबकि वो खुद आरक्षण लेके सीजेआई बने हैं कि आरक्षण आर्थिक उस पर होना चाहिए, जबकि जज हैं उन्हें तो ये बात कहना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आरक्षण मिला है ये जो कम्युनल अवार्ड के बदले आरक्षण है, हम तो कहते हैं तुम इसको ले लो। तो सोशल जस्टिस की लड़ाई केवल बहन जी ही लड़ रही है देश में? देखिए, सोशल जस्टिस की लड़ाई के लिए आज के टाइम में अगर कोई पार्टी है और अगर कोई नेता है तो वो बसपा पार्टी है और नेता माननीय बहन जी। पीडीए देखिए, पीडीए में क्या है, पीडीए में तो पिट रहे हैं ना। आज वो उत्तर प्रदेश बन रहे मुसलमान, फुटबॉल बनेंगे। जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को समर्पित है और वो समाजवादी पार्टी समर्पित भाजपा को है, वो भाजपा को है और भाजपा के द्वारा उनका शोषण कराई जा रही है और कहते हैं कि हम समाजवादी। आपने देखा होगा जब बहन जी सरकार बनी थी तो बहन जी ने मुसलमानों को कहा कि आप लुप्पे छिप्पे वो हथियार मत रखो, हम तुम्हें हथियार देंगे अब तुम्हारी सुरक्षा के लिए, हैं? तो जिससे कि कोई, क्योंकि मुलायम सिंह ने कहा था हथियार रखो, हथियार कब रखेंगे जब तुम लाइसेंस तो दो इन्हें। तो कहने का मतलब है बहन जी में मोहम्मद दे दिया उनको। कुछ नहीं, कुछ दलाल टाइप के लोग हैं जो मुसलमानों के लिए कहते हैं कि हम उनके वो हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। रहनुमा अगर कोई है आज के टाइम में मुसलमान के लिए भी और दलितों के लिए भी और ओबीसी के लिए भी, वो बहन जी है। लेकिन सर, हिंदू मुस्लिम की काट क्या है? जो चल रहा है वो तौकीर रजा छोड़ दिए हैं, नया चिंगारी छोड़े हैं आई लव मोहम्मद की, फिलहाल जेल में है वो। देखिए, अभी मैं तथागत गौतम बुद्ध को मानता हूँ तो मैं आई लव बुद्धा कहूँगा। मैं बाबा साहब को मानता हूँ तो आई लव बुद्धा बाबा साहब कहूँगा। मैं महात्मा काशीराम को मानता हूँ तो मैं आई लव काशीराम कहूँगा। तो ये जो कहना, अगर कोई मुसलमान अपने ईस्ट को ये कहता है कि आई लव मोहम्मद, तो उसमें बुराई क्या है? उनकी बुराई तो नहीं होनी चाहिए। तुम भी तो बैटरी चार्ज किए जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम के उत्तर प्रदेश में। देखिए, आज तक ये जो भाजपा सरकार है हिंदू मुस्लिम का राइट्स कराती है और लोगों को आपस में लड़ाती है और अपना उल्लू सीधा करती है। आपने देखा होगा अभी ये जूता वाली बात हो रही है, जो अभी बात कह रहे हैं, तो जूते वाली बात पर सारे, न तो वो क्या नाम है अमित शाह बोला, न नरेंद्र मोदी बोला, कोई भी नेता नहीं बोला, कोई भी पदाधिकारी नहीं बोला कि भाई ये जो हुआ गलत हुआ है। और ये गलत मानते हैं कि सीजेआई के ऊपर जूता फेंका नहीं है, लेकिन कोशिश की है फेंकने की, लेकिन वो सीजेआई पे नहीं फेंका। वो अगर जूता फेंका है तो संविधान पे फेंका है। तो हमें लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, तो हमें इनसे मुकाबला करना पड़ेगा और इनको भगाना पड़ेगा।